Hello everyone, welcome back to Solanki classes. Today's topic is significant figure. Let's start with the basic definition of the significant figures. Significant figures are those digits in a number that are known with certainty plus one more digit that is uncertain. The uncertain digit over here, let's see. We have an example. In this we have a line. The one end of the line, that is point A, it is made to fall on the 0 mark, and the other end it is lying between 4.1 and 4.2. ओके, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्ट इसकी लेंथ कितनी होगी, ओके, तो वी कांट मेजर इट फ्रॉम दिस विद दिस स्केल, क्योंकि ये एग्जैक्टली ना तो 4.1 पे आपका फॉल कर रहा है, ना ही 4.2 पे कर रहा है. तो हम इसको अगर डिफरेंट पर्सन से पूछें तो डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट पर्सन आप इसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट बताएंगे. लाइक समवन विल से इट इज़ 4.13, समवन कैन से 4.14, 4.17 and maybe 4.19 in this way. So these observations are not correct. These are not exact because we can't measure it accurately with the help of this scale. So in this अगर हम इसकी observation को किसी भी, we are just picking up one observation like 1.41 इतने सेंटीमीटर. So in this observation all the three digits, these are significant digits. Significant digits, ये सारी आपकी क्या हैं, significant digits होंगी. बट द राइट मोस्ट, दैट इज़ 4, जो राइट मोस्ट डिजिट है आपकी यहाँ पे, दैट इज दिस वन इज लीस्ट सिग्निफिकेंट. ये क्या है आपकी, इट इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट. लीस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ कि ये आपकी अब अनसर्टेन हो गई. दिस इज़ द अनसर्टेन डिजिट. ये हमारी क्या होती है, अनसर्टेन डिजिट होती है. और बाकी की जो दो डिजिट हैं, दीज आर सर्टेन. दैट मीन्स 4.1 तक ये एक्यूरेटली मेजर हो रहा है, बट 0.04 जो इसने एक्स्ट्रा मेजर किया है, दैट इज़ नॉट सर्टेन. इट मे बी 0.03, इट मे बी 0.07, इट मे बी 0.05, एनीथिंग. तो दिस इज़ द अनसर्टेन. अगर हमें इस तरह की कंडीशंस मिल जाती हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक डिजिट जो हम एक्स्ट्रा रीड कर रहे हैं वो हमारी सर्टेन नहीं है. तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस में जो भी आपकी लास्ट डिजिट आ रही है, दैट इज़ अनसर्टेन डिजिट, एंड दिस इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. बाकी की दीज टू डिजिट्स जो हैं, ये आपकी 4.1 इतना आपका, ये दोनों जो हैं लेफ्ट मोस्ट आपकी जो हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बट दिस वन इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. अदरवाइज ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास आती हैं, ये आपकी अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं तो ये आपकी चेंज नहीं होती हैं. लाइक हमने कहा है कि लेंथ जो है आपके पास, किसी भी चीज़ की लेंथ है 4.1 इन सेंटीमीटर. आई एम राइटिंग इट इन मीटर. तो 4.14 इंटू 10⁻⁻² मीटर. लेंथ इज़ 4.14, but we have just multiplied 10⁻⁻² to convert it into meter. अगर हम किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो 4.14 इंटू 10⁻⁻5 किलोमीटर. तो इन सब में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी जो थी, दीज वर 3. इस वाले केस में भी देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी भी 3 हैं, क्योंकि 10⁻⁻ आपकी क्या कर रही हैं, जस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर रही हैं, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं ला रही हैं. हेयर ऑल्सो वी कैन सी द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सेम, इट इज़ अगेन 3. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, दीज आर सेम इन डिफरेंट यूनिट्स. वो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर आप मेजर करेंगे तो उससे चेंज नहीं होंगी. दैट मीन्स whatever 10⁻⁻ you are multiplying with the number, वो आपकी significant figures को change नहीं करती हैं. तो here are some rules to calculate the significant figures given on in a number. The first one is all non-zero digits are significant. किसी भी नंबर में जितनी भी non-zero digits आती हैं, these all are significant. For example, we are writing 23. There are 2 significant digits,
I am writing any number 169. There are 3 significant digits because all are non-zero. ये भी non-zero हैं, ये भी non-zero हैं. I am writing any other number, तो it is also having all non-zero digits. तो significant digits होंगे आपके पास 4. Any number you can write. आप लिख रहे हैं 57321 57,321. Then the significant will be 5. In this way because all are non-zero. अब देखते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है all zeros occurring between non-zero digits are significant figures. अगर आपके पास दो नॉन ज़ीरो के बीच में एक ज़ीरो फॉल करता है तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट ही कंसिडर होगा. फॉर एग्जाम्पल 203 203 आई एम राइटिंग, देन सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3 बिकॉज दिस ज़ीरो इज़ लाइंग इन बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो. दो नॉन ज़ीरो के बीच में ये ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसिडर होगा. देन द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर विल बी 3. The same way we can write one more example. In this we have 4 significant figures because this is lying between two non-zero numbers. We can write one more 24007. Then how many significant will be there? It will be 5. Any other example you can take, like I am writing 200003. So all the zeros lying between two non-zero, then all will be significant. So how many will be there? This is 7. तो significant digits कितनी हो गई, significant figures कितनी हो गई, 7 हमारे पास. This is the second rule. Come to the third one. It is all zero to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant figures. It means कि सपोज़ आपके पास है 0.002, तो पॉइंट के राइट में और नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट में जितने भी ज़ीरोज़ आपके पास आएंगे वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे. राइट ऑफ द डेसिमल दिस वन एंड लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो, तो ये दो ज़ीरोज़ हमारे पास आए हैं, तो दीज टू ज़ीरोज़ आर नॉट significant. Then how many significant figures will be there? There will be only 1. In the same way I am writing 0.325. Then only one zero is there which is right of the decimal and left of the non-zero. तो आपके पास how many significant will be there? Rest of the digits will be significant. तो ये आपके पास आ जाएंगी significant figures, आपके पास होंगी 3. Okay. Any other example you can take? I am writing 0.0005. 2 ये भी लिख लेते हैं. Then how many zeros are there which will not be significant? Decimal के बाद आपके पास ये यानी right of the decimal and left of the non-zero, these 3 will be there. तो these are not significant. Only 2 digits are there which will be significant. तो significant digits यानी significant figures कितनी हो गई, 2 आपके पास हो गई. Come to the next one. ये है आपके पास all zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero are significant. For example, I am writing 50. अब डेसिमल के राइट साइड में इस तरफ ये राइट साइड ऑफ द डेसिमल हो गया, और राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो, अगर हम इस नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ज़ीरो आ रहा है. अगर इस पोजीशन में आपको ज़ीरो मिलता है तो वो आपका सिग्निफिकेंट काउंट होता है. इट विल बी अ सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर. तो इन दिस केस वी विल राइट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर. दीज विल बी 2. In the same way I am writing 512 ये हमें दिया हुआ है. अब इसमें भी आपके पास देखो यहाँ पे डेसिमल के राइट में ये वाला ज़ीरो फॉल कर रहा है और नॉन ज़ीरो के भी राइट में कर रहा है, तो ये ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होगा. देन सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर विल बी 4. ठीक है. इसके बाद आप देखो नेक्स्ट कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 0.05210 ये हमने लिया है.
अब इसमें देखो ये ज़ीरो जो है आपके पास ये है राइट ऑफ द डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो, तो इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बट दिस ज़ीरो ये आपका राइट ऑफ द डेसिमल और राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट होगा। देन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट विल बी देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके बाद आपके पास आता है दिस वन, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जितने भी ज़ीरोज़ आपके किसी भी नॉन ज़ीरो के राइट में आएंगे लाइक दिस, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर विल बी देयर, यानी कि इसके लिए 1 आ गया। अगर हम लिखते हैं 200 देन ऑल्सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1। ठीक है, आई एम राइटिंग 2000, significant figure is 1. I am writing 216,000, then significant figures are 3 because these zeros will not be significant, ये significant नहीं होंगे। Fine, so these are the rules by which we can find out the significant figures in a given number. इन सारे रूल्स के थ्रू हमें पता लगेगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको किसी भी गिवन नंबर में दी हुई हैं। इसके बाद हम एक और चीज़ इसमें यूज़ करते हैं, दैट इज़ राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। उनको मेजरमेंट्स को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे फर्स्ट रूल है, अगर डिजिट आपकी कोई भी डिजिट जो आपने राउंड ऑफ करनी है वो आपकी 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले वाली डिजिट आपकी 1 यूनिट इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 8.67, ये हमारे पास है। अब इसमें देखो हमने इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, इस वाले डिजिट को हमें ड्रॉप आउट करना है। तो ये जो आपके पास है इट इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये 5 से बड़ी है तो ये जो डिजिट है इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, इंक्रीज्ड बाय 1 ये हो जाएगा। तो ये नंबर आपके पास 67 दैट विल बी राउंड ऑफ, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 8.7, ये आपके पास आ जाएगा। इन द सेम वे वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक 9.49, देन अगेन 9 इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो 4 विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, देन 9.49 इट विल बी 9.5। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकेंड रूल हमें क्या कहता है, इफ़ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज़ लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर अब आपके पास जो भी डिजिट आपने राउंड ऑफ करनी है वो डिजिट 5 से छोटी है तो उससे पहला नंबर एज इट इज़ रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया, वी आर टेकिंग 3.92, हमें 2 को ड्रॉप आउट करना है, 2 को राउंड ऑफ करना है। तो 2 अगर हम देख रहे हैं तो 2 इज़ लेस देन 5, तो 9 आपका क्या रहेगा, रिमेन सेम, ये सेम रहेगा। दैट मीन्स 3.92 दैट विल बी इक्वल टू 3.9, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक 4.71, चलो 76 कुछ भी लिख लो, 4.61, 1 is again less than 5, so it will be same, there will be no change. Then the number 4.61 will be rounded off to 4.6. Okay, now come to the rule 3. If the digit to be rounded off is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd and it is left unchanged if it is even. तो इसको समझ लेते हैं। For example, हमने लिया है 7.35, तो वी आर गोइंग टू राउंडेड ऑफ दिस डिजिट, तो ये आपके पास इसको हमें करना है, दैट विल बी इक्वल टू 5, ये हमारे पास 5 के इक्वल है। अगर ये 5 के इक्वल है तो इस रूल के अकॉर्डिंग इससे पहले वाली जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज़ होगी अगर वो ऑड है तो, और अगर वो सेम इवन है तो वो सेम रहेगी। तो यहाँ हमारे पास कैसा है, ये ऑड नंबर है, इट इज़ एन ऑड नंबर, तो इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1।
ये हमारा रूल कहता है कि जो डिजिट आपने ड्रॉप करनी है, जो राउंड ऑफ करनी है, अगर वो इक्वल टू 5 है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 7.35 है, हम 5 को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, तो अगर ये इक्वल टू 5 है तो इससे पहले वाली जो डिजिट होगी वो डिजिट आपकी इंक्रीज़ होगी बाय 1 यूनिट अगर वो ऑड है तो। अगर वो इवन होती, लाइक हम इसी को लिख लेते हैं 7.45, हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो ये तो आपकी इक्वल टू 5 का केस बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है, अगर आपके इससे पहले वाली डिजिट इवन हो जाती है तो ये अनचेंज्ड रहेगी, दिस इज़ अनचेंज्ड। लेकिन अगर ये ऑड नंबर है तो इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। दैट मीन्स अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इट विल बी 7.4 और इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इट विल ऑल्सो बी 7.4 बिकॉज 4 विल रिमेन सेम, बट हेयर इट विल इंक्रीज्ड बाय 1 बिकॉज यहाँ पे क्या है, 3 आपका ऑड नंबर है। ये हमारा रूल है। लाइक हमने एक और एग्जाम्पल लिख लिया, वी आर राइटिंग 8.95 एंड हेयर आई एम राइटिंग 8.65। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं, लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, 8.75 एंड हेयर आई एम राइटिंग 8.65। देखो लास्ट डिजिट हमें राउंड ऑफ करनी है एंड दैट इज इक्वल टू 5 एंड दिस वन, उससे पहली वाली जो डिजिट है ये क्या है, आपके पास एक ऑड नंबर है, सो इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, तो दिस नंबर विल बी राउंडेड ऑफ टू 8.8। ओके, एंड हेयर वी हैव टू राउंड ऑफ दिस वन, लास्ट 5 जो 5 नंबर है आपका, तो ये क्या है आपके पास, अगेन इक्वल टू 5 का केस बन रहा है एंड 6 इट इज़ एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इट विल रिमेन सेम अनचेंज्ड, तो आपके पास ये बन जाएगा 8.6, ये राउंड ऑफ होके आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, अब इन सब चीज़ों को हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस, कैसे कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो केसेस होते हैं उसमें जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा दैट रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल एज द मेजरमेंट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल। यानी कि हमें जो भी दो नंबर ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, उन दो नंबर्स में हम ये देखेंगे कि डेसिमल के राइट में किस में कम डिजिट्स हैं, उतनी ही डिजिट्स हमें डेसिमल के राइट में फाइनल रिजल्ट में रखनी है। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, हमें ऐड करना है 10.325 एंड 4.50, इनको ऐड करना है। तो 10.325 को आप सिंपली ऐड करो 4.50 से, तो आंसर आपके पास आएगा 14.825, ये आ गया। अब अगर हम इसमें देखें तो ये वाला जो नंबर आपके पास है इसमें डेसिमल के राइट में, राइट ऑफ द डेसिमल आपके पास कितने डिजिट्स आ रही हैं, 2 डिजिट्स। द डिजिट्स आर कितनी है आपकी, 2। ठीक है, अगर हम इस वाले नंबर में देखते हैं तो इस वाले नंबर में कितने डिजिट्स हैं राइट ऑफ द डेसिमल, 3। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो डिजिट्स रखनी है अपने रिजल्ट में जो आपकी मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स के इक्वल हो। तो डेसिमल के बाद इस वाले प्लेस में आपने क्या करना है, यू नीड ओनली 2 डिजिट्स, तो इसको आपने चेंज करना है। अब चेंज हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, जो अभी हमने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसमें 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं, क्योंकि हमें 2 ही डिजिट्स रखनी है डेसिमल के बाद, तो 5 को ड्रॉप करना है, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। इट इज़ 4.825, 5 आपका क्या है, इक्वल टू 5 वाले केसेस बना रहा है एंड दिस नंबर इज़ इवन नंबर। अगर इवन नंबर होता है तो डिजिट आपकी, प्रेसिडिंग डिजिट आपकी क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज़ अनचेंज्ड। दैट मीन्स कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा 14.82 आपके पास आ जाएगा। इन द सेम वे एक हम सब्ट्रैक्शन का केस ले लेते हैं। लाइक वी हैव टू सब्ट्रैक्ट
9.8521 एंड 6.501, इनको सब्ट्रैक्ट करना है एंड वी आर गेटिंग द रिज़ल्ट। ये हमारे पास आ जाएगा 3.3511। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो, अब हमारे पास इस वाले अगर हम नंबर में देखते हैं तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, 4। और इस वाले में देखें तो कितनी है हमारे पास, 3। तो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू चेंज आर रिज़ल्ट। वो कैसे चेंज करना है, वो हमें करना है अकॉर्डिंग टू द रूल 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वी नीड इन आर रिज़ल्ट। तो उसमें 3 में कन्वर्ट करते हैं। 3 में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ हमें इस 1 को ड्रॉप करना है। इस 1 को चेक करते हैं, ये आपका क्या है, इट इज़ लेस देन 5 का केस है। अगर ये 5 से छोटा है तो इससे पहले वाली डिजिट आपकी क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है, इट इज़ अनचेंज्ड। ये हमने राउंड ऑफ में के रूल्स में पढ़ा था। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3.351। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपको हो गया। इसके बाद देखो, अब हमारे पास जो दूसरे ऑपरेशंस होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, वो हमारे पास आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशंस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम कैसे यूज़ करेंगे इन रूल्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ के केसेस। इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो रिज़ल्ट हमारे पास होगा दैट शुड हैव द सेम सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी ऑफ द नंबर। जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जा रहे हैं उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है, उसको ही उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम अपने रिज़ल्ट के अंदर लाएंगे। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2.567 एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 14। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है 35.938। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ऑल आर नॉन ज़ीरो, तो इट विल बी 4। एंड इन दिस अगर हम यहाँ देखते हैं तो अगेन ऑल आर नॉन ज़ीरो, तो ऑल द 2 डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। तो ये हो गई 2। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सी है, ये हमारे पास है लीस्ट। तो हमें अपने फाइनल रिजल्ट को केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का मतलब एक तरह से हमें क्या करना है, 9 को ही ड्रॉप आउट करना है। 9 को ड्रॉप आउट करना है तो वही मेथड, 9 आपका क्या है, ग्रेटर देन 5 का केस बना रहा है, इट इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये आपका इंक्रीज्ड बाय 1 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जाएगा 36। ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ टेक one more example. We have to simplify 25.2 multiplied by 1374 and whole divided by 33.3। ये है। तो इसमें देखो, this digit have how many significant figures, it is 4, all are non-zero। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट होंगी हमारे पास, अगेन 3, क्योंकि ये भी सब नॉन ज़ीरो हैं। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल हमें ये कहता है कि जो भी आपके पास डिजिट्स यहाँ दी हुई हैं, नंबर्स आपको दिए हैं, उनमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट हों, आपने फाइनल रिज़ल्ट को उसी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आता है 1039.7838 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखो ये जो रिज़ल्ट है इस पूरे को हमें क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट इसे ड्रॉप आउट करना है। तो ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 5 का केस बना रही है। तो ये वाली डिजिट आपकी इंक्रीज्ड बाय 1, ये केस हमारा बनेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसका एक इंक्रीज़ होना मीन्स ये पूरा रिज़ल्ट 1040 में कन्वर्ट हो जाएगा।
दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। और अगर हम इस रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल आपकी वो क्या होंगी, लास्ट वाला जो नॉन ज़ीरो के बाद वाला ज़ीरोज़ होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये तो आपका सिग्निफिकेंट होगा, बट दिस विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास 3 सिग्निफिकेंट के साथ चला गया। दैट मीन्स कि हमारे पास उतनी ही सिग्निफिकेंट आ गई जितनी आपकी मिनिमम, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी। ये आपके रूल होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सो डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट एंड मेक दिस टॉपिक मोर एंड मोर क्लियर। थैंक यू। I hope this topic will be more clear to you, and do more and more questions based on this topic. And to get the notes of this topic, just go and check the description. Thank you.